कैरेबियाई देश हैती में बढ़ती महंगाई की वजह से पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन जारी है, तो वहीं हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस की सड़क पर हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस की सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजधानी की सड़कों पर आगजनी भी की गई। हाथ में पेट्रोल की गैलन और महंगाई के पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान सड़क किनारे हैती की पुलिस खड़ी नजर आई, जिनके सामने ही प्रदर्शनकारी टायरों को आग लगाते रहे। हैती में बढ़ती महंगाई, ईंधन की कमी और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी ने जनता की परेशानी बढ़ा दी। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मिशन की उपस्थिति का भी विरोध किया। हैती में गिरती अर्थव्यवस्था के बाद हिंसक घटनाएं बढ़ चुकी हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हिंसा में 89 लोगों की जान चली गई। ओमान के सलाला से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले कुछ लोग समंदर की तेज लहरों के बीच फंस गए। इस हादसे का एक वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सलाला में समंदर किनारे कुछ लोग मस्ती करते दिखे, लेकिन तभी वहां तूफान की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गईं। पहली लहर के बाद कुछ लोग पीछे हटे, लेकिन तभी दूसरी लहर इतनी जोरदार आई कि आगे खड़े कुछ लोग खुद को संभाल ही नहीं पाए और उनमें कुछ समंदर की तरफ लौटते पानी में बहने लगे। लोगों को पानी में बहता देख वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में बहने वाले तीनों लोग महाराष्ट्र के सातारा के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे की चपेट में आने से शशिकांत मामड़े के साथ उनकी बेटी और एक बेटा समंदर की लहरों में गुम हो गए। फ्रांस से आग लगने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में भीषण आग लगने से कोहराम मच गया और इस आग ने विकराल रूप ले लिया है। भीषण आग लगने से जंगल के हजारों एकड़ एरिया जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह से हर तरफ धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसे बुझाने के लिए 1000 से ज्यादा दमकल कर्मियों का सहारा लेना पड़ा। दमकल कर्मी काफी मशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। आग लगने के दौरान उस इलाके से करीब 6000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया और उन सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। फ्रांस के बाद हंगरी में भी आग लगने की खबर सामने आई, जिससे यूरोपीय संघ की चिंता और बढ़ गई है। इधर लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर घमासान छिड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। एक दिन पहले इस मॉल में कुछ लोग नमाज पढ़ते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने मॉल में नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताया। अखिल भारत हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता तो लखनऊ के लुलु मॉल में ही पहुंच गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, जिस पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मॉल के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। इस संगठन से जुड़े लोगों ने बाद में पुलिस से इस मामले की शिकायत भी की। हिंदू महासभा के लोग कह रहे हैं कि अगर कोई नमाज अदा इस स्पॉट पे यहाँ पर कर सकता है तो वो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पुलिस से इजाजत मांगी। इस मुद्दे पर कई महंतों ने भी अपनी आपत्ति जताई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो इसके पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया और उन्होंने धमकी दी कि अगर पुलिस ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो वो भी उस मॉल में पूजा करने पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मामले ने जब तूल पकड़ लिया तब मॉल प्रशासन की ओर से सफाई दी गई। किसी भी प्रकार की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। वायरल वीडियो में दिखा कि कुछ लोग वहां उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे जब कई लोग शॉपिंग करने पहुंचे थे। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। अब तक आपको बता दें कि 99 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो बाढ़ की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और अब तक आपको बता दें कि 99 लोगों की मौत बाढ़ और बारिश की वजह से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आग लगने से हड़कंप मच गया। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए रखी लकड़ियों में आग लग गई और ये आग भयावह होती चली गई। एक तरफ जलती चिताएं और दूसरी तरफ शवदाह के लिए रखी लकड़ियों में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें दिखाई दी। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए सिर्फ गलियां हैं, जिसके चलते दमकल की बड़ी गाड़ियां घाट तक नहीं आ पाई, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा।
वहां आग के कारण दाह संस्कार भी प्रभावित हो गया। उधर रूसी सेना के ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट हमलों से यूक्रेन का विनिचा शहर दहल गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के इन हमलों में 3 बच्चों समेत 20 लोगों की जान चली गई और 90 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रूस की सेना ने विनिचा शहर के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल और रॉकेट से कई हमले किए। पुतिन की सेना के कहर बरपाने के बाद जो वीडियो सामने आया, उसमें एक ऊंची इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई, जबकि कई दमकल कर्मी उस पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार करते दिखाई दिए। लेकिन बिल्डिंग में धधक रही आग इतनी भीषण थी कि उसे कई घंटे बाद बुझाया जा सका। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि बिल्डिंग के पास खड़ी कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इतना ही नहीं, रॉकेट हमलों की जद में आई कुछ छोटी इमारतें भी आग की लपटों में घिरी नजर आईं, जबकि लकड़ी के बने कई घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने आम लोगों को टारगेट कर ये हमले किए। इस बीच पटना के एसएसपी विवादों में आ गए। पीएफआई पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस का जिक्र किया, जिस पर विवाद हो गया। एजुकेशन के नाम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। बीजेपी ने इसी बयान पर एसएसपी को घेर लिया और उन्हें हटाने की मांग कर दी। उधर विवाद बढ़ने पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से मानवजीत सिंह ढिल्लों को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा गया। इस बीच रूस से उलझना लिथुआनिया को महंगा पड़ गया। यूरोपियन कमीशन के पास जब कलिनिनग्राद से जुड़ा विवाद पहुंचा तो जीत रूस की हुई। ये वही झगड़ा है जिसकी वजह से नेटो और रूस के बीच जंग तय दिखने लगी थी और रूस ने लिथुआनिया को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी थी। कलिनिनग्राद है तो रूस की जमीन, लेकिन उसकी सीमा रूस से नहीं लगती, बल्कि वो नेटो के सदस्य देशों से घिरा है। कलिनिनग्राद तक रूस जरूरत का सामान ट्रेन के जरिए भेजता रहा है, लेकिन ट्रेन का रूट लिथुआनिया से होकर गुजरता है। इसी रूट को लिथुआनिया ने रोक दिया था। लिथुआनिया अकेला रूस से नहीं उलझ रहा था, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य है। सीधा मतलब यह था कि नेटो ने रूस को उकसाने की कोशिश की थी। जवाब देते हुए रूस ने भी कह दिया था कि इसका गंभीर नतीजा लिथुआनिया को भुगतना होगा। लेकिन लिथुआनिया सिर्फ नेटो का नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, इसलिए मामला पहुंचा यूरोपियन कमीशन के सामने और यूरोपियन कमीशन ने फैसला रूस के हक में सुना दिया। कमीशन के आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। फैसला यह सुनाया गया कि रूस का ऐसा कोई भी सामान कलिनिनग्राद पहुंचने से रोका नहीं जा सकता जो नागरिकों की जरूरत का हो। हालांकि लिथुआनिया को यह अधिकार भी दिया गया कि वो ट्रेन को रुकवा कर उसमें रखे सामान की जांच कर सकता है। अब तक लिथुआनिया दावा करता रहा था कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों की वजह से रूस को रेल रूट इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, लेकिन नेटो का यह दांव यूरोपियन कमीशन में ही फेल हो गया और पुतिन का रास्ता एक बार फिर साफ हो गया। कलिनिनग्राद की पश्चिमी सीमा समुद्र से लगती है, उत्तर में लिथुआनिया है और दक्षिण में पोलैंड है। रूस से कोई भी सामान अगर कलिनिनग्राद तक पहुंचाना हो तो वो अब तक लिथुआनिया के रास्ते ही पहुंचाया जाता रहा है। लेकिन इतना तय है कि यूरोपियन कमीशन के फैसले के बाद रूस के लिए सेना के इस्तेमाल का कोई भी सामान कलिनिनग्राद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। इधर बिहार के मोतिहारी में जमीन के लिए एक आदमी ने चाचा के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की नाकाम कोशिश की, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें रात के अंधेरे में कुछ लोग दबे पांव छत पर सो रहे एक आदमी की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। पहचान छिपाने के लिए सारे लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उनके हाथों में पिस्तौल भी नजर आ रही थी। जो वीडियो सामने आया उसमें पहले 3 लोग दिखाई दिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके 2 और साथी भी वहां पहुंच गए। इस बीच एक आदमी रेंगते हुए सो रहे आदमी के चारपाई के नीचे छिप गया, जबकि दूसरे लोग चारपाई पर सो रहे आदमी को घेरकर खड़े हो गए। इसके बाद सभी लोगों ने उस पर धावा बोल दिया। एक गला दबाने की कोशिश करने लगा, जबकि दूसरे लोगों ने सो रहे आदमी के हाथ पैर पकड़ लिए, लेकिन हंगामा होने की वजह से सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए। बताया गया कि ये घटना 6 जुलाई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं लखनऊ में अपनी ही मालकिन की हत्या करने वाले पिटबुल कुत्ते को नगर निगम की टीम अपने साथ ले गई। कुत्ते को नगर निगम की गाड़ी में ले जाए जाने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। पिटबुल नस्ल के कुत्तों को दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में गिना जाता है, क्योंकि उनके हमलों में मौत की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लखनऊ में कुत्ते के मालिक अमित पिटबुल कुत्ते को गोद में लेकर नगर निगम की गाड़ी तक पहुंचे। अमित ने अपने इस कुत्ते का नाम ब्राउनी रखा था। अमित तो ये तक बताते हैं कि ब्राउनी को नहलाने और खाना खिलाने का काम उनकी मां ही किया करती थी, लेकिन मंगलवार को ब्राउनी ने अपनी मालकिन पर ऐसा हमला किया कि उनकी जान चली गई। ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे मेरे नॉलेज में चीज आई तो मैं सब छोड़ छाड़ के आया, तब तक देखा कि मदर के साथ ऐसे हो चुका था। नगर निगम की एक खास टीम अब इस कुत्ते के बर्ताव को 14 दिन तक देखेगी और ले आने का उद्देश्य यह है कि हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे कि क्यों इस तरीके का उसका जो है स्वभाव ऐसा उत्पन्न हुआ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अमित के पास ब्राउनी को रखने का लाइसेंस नहीं था, इसलिए नगर निगम की टीम अब अमित पर भी कार्रवाई करेगी।
वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर पिटबुल कुत्ते को पालने पर एक नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि पहले ही पिटबुल कुत्तों की वजह से ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों की जान गई हो, क्योंकि ये कुत्ता दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। जिन लोगों पर कुत्तों का हमला होता है उनमें मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का होता है जिन पर पिटबुल ने हमला किया हो। हालांकि इस कुत्ते को पालने पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की गई है कि वो बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि पिटबुल कुत्ता दो खतरनाक कुत्तों की एक मिक्स ब्रीड है। इनमें एक है इंग्लिश बुलडॉग और दूसरा कुत्ता है इंग्लिश व्हाइट टेरियर। इसलिए पिटबुल में इन दोनों नस्लों का स्वभाव होता है। बुलडॉग तो एक ताकतवर शिकारी कुत्ता है ही, टेरियर में लोमड़ी जैसी चालाकी होती है, इसीलिए ये मिक्स ब्रीड बेहद खतरनाक मानी जाती है। वैसे तो बाकी कुत्तों की तरह ये घर के सदस्यों के साथ घुल मिल कर रहता है, लेकिन जिद्दी होना ऐसे कुत्तों की फितरत होती है। इसलिए एक बार अगर जिद पर उतर आए तो इनका काबू में आना मुश्किल हो जाता है। ये इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि किसी की जान तक लेने से नहीं हिचकते। लखनऊ से पहले जयपुर में एक 7 साल की बच्ची पर एक पिटबुल कुत्ते ने ऐसा ही हमला किया था। ये 20 दिन पुरानी घटना है, जिसमें बच्ची की जान बच गई थी। हरियाणा के यमुनानगर में भी पिटबुल कुत्ता लोगों की जान ले चुका है। इसके अलावा पंजाब के जालंधर में भी ऐसी घटना हो चुकी है। इधर दलेर मेहंदी को जेल जाना पड़ा। पंजाब में पटियाला की अदालत ने गायक दलेर मेहंदी को बड़ा झटका दिया और 19 साल पुराने मामले में उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी। लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेजने के इस मामले में अदालत ने दलेर मेहंदी को जमानत भी नहीं दी, जिसके बाद उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उधर दलेर मेहंदी से जुड़े पक्ष ने इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही। इधर इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक डोनेट्स्क के क्रमातोर्स्क इलाके में यूक्रेन की सेना पर हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से डोनबास में पिछले कई दिनों से पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। और इसी कड़ी में रूस की सेना ने क्रमातोर्स्क शहर पर कब्जा जमाने के लिए वहां आसमान से बमों की बारिश कर दी। रूस की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक इलाके में यूक्रेन की सेना के 2 टैंक खड़े दिखाई दिए। तभी पुतिन की सेना ने एक टैंक को निशाना बनाते हुए उस पर रॉकेट से हमला बोल दिया। इससे पहले कि यूक्रेन की सेना के जवान संभल पाते, रूसी सेना ने थोड़ी दूरी पर खड़े यूक्रेन के दूसरे टैंक पर भी बम गिरा दिया। टैंक पर बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। वीडियो में वहां आग का बवंडर भी उठता दिखाई दिया, जबकि धूल और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके को ढक दिया। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई सैनिकों की मौत हो गई। उधर केरल के एर्नाकुलम में आए खतरनाक तूफान ने कोहराम मचा दिया। ये तूफान इतना तेज था कि कई घर तबाह हो गए। वहीं सड़कों पर लगे लोहे के खंभे तक इसके आगे नहीं टिक पाए, जबकि कई लोगों की जान जाते जाते बची। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि आराम से चलती हवाओं ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ी और फिर वो देखते ही देखते तूफान में बदल गई, जो इतनी ताकतवर थी कि उनके आगे सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभे तक गिर गए। जबकि सड़क से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार बिजली के खंभे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। वहीं दूसरी तस्वीर में एक घर में मौजूद सभी चीजें तिनकों की तरह उड़ती दिखाई दी। तूफान की वजह से सड़क पर गिरे पेड़ों का अंबार लग गया। वहीं बिजली के खंभों के गिरने से उस इलाके में जैम की स्थिति हो गई। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर वहां से पेड़ों को हटाने और घर में फंसे लोगों को निकालने में मदद की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आग लगने से हड़कंप मच गया। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए रखी लकड़ियों में आग लग गई और ये आग भयावह होती चली गई। एक तरफ जलती चिताएं और दूसरी तरफ शवदाह के लिए रखी लकड़ियों में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें दिखाई दी। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए सिर्फ गलियां हैं, जिसके चलते दमकल की बड़ी गाड़ियां घाट तक नहीं आ पाई, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहां आग के कारण दाह संस्कार भी प्रभावित हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां भारी बारिश के कारण उफान पर आई नदियों और नालों को पार करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। खंडवा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आईं, जिनमें 2 लोग उफनते नाले को पार करते दिखाई दिए, लेकिन उनमें एक का पैर फिसला और वो पानी के तेज बहाव में बह गया। गए 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 गए। बताया गया कि शाम के समय दोनों खंडवा से बैतूल लौट रहे थे और उन्हें जल्दबाजी इतनी थी कि दोनों से नाले में पानी कम होने का इंतजार नहीं किया गया। वो उन्हीं हालात में उफनते नाले को पार करने लगे, जिसका खमियाजा दोनों लोगों को भुगतना भी पड़ा। पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल को संभालते हुए वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक आदमी का पैर फिसल गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन जिस रफ्तार में पानी बह रहा था उसमें संतुलन बनाना इतना आसान कहां था। यही वजह रही कि वो उफनते नाले में बह गया।
हालांकि वो अकेला ऐसा शख्स नहीं था जो खतरनाक हालात में नाले को पार कर रहा हो। तस्वीरों में कुछ और लोग भी उसकी ही तरह नाला पार करते दिखे, लेकिन वो पानी के साथ बहता चला गया। बताया जा रहा है कि उस आदमी का कुछ पता भी नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन इस घटना से कोई सबक लेता नहीं दिख रहा। हरदा में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई। वहां भी एक मोटरसाइकिल सवार नहीं माना और अपनी जान जोखिम में डालकर उसने नदी पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी के तेज बहाव में वो मोटरसाइकिल के साथ बह गया। अरे गाड़ी दे गई, गाड़ी दे गई। हालांकि उस शख्स को तैरना आता था तो वो किसी तरह नदी किनारे तक पहुंच गया और अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पानी के साथ बह गई। इसी तरह बुरहानपुर में भी कुछ लोगों ने अपनी जान के साथ खिलवाड़ किया। वहां भी उफनते नाले को पार करने की गलती एक शख्स और ट्रक ड्राइवर ने दोहराई। हालांकि गनीमत ये रही कि उन्होंने सही सलामत नाले को पार कर लिया।